Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 5th. Topic classification of living things, and it is your unit number 4. Today we are going to discuss about vertebrates and invertebrates. Okay students, it is our subtopic. What are vertebrates? Vertebrates are classified into 5 groups. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो vertebrates हैं उनको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? 5 ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया. सेकेंडली जो vertebrates की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? बैकबोन. वर्टिब्रेट्स हैव अ बैकबोन, यानी वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी होती है. ओके स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट्स में क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं काउ, फ्रॉग, स्नेक. आप ये देखेंगे डिफरेंट ग्रुप्स से मैंने इसकी एग्जांपल्स को लिया है. जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रेट्स को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया. अब उन 5 ग्रुप्स में से 2-3 ग्रुप्स में से मैंने काउ, फ्रॉग और स्नेक की एग्जांपल्स ली. अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्टिब्रेट्स के वो 5 ग्रुप कौन-कौन से और उनकी एग्जांपल्स बताऊंगी. वर्टिब्रेट्स. ओके स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ग्रुप इसका है मैमल्स. ओके स्टूडेंट्स, कौन सा ग्रुप है? मैमल्स. सेकंड ग्रुप की तरफ आप देखिए तो ये यहाँ पर क्या है? फिश. थर्ड ग्रुप बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन. इसी तरह इसी डायग्राम में भी सेम यही चीजें 5 ग्रुप्स के नाम लिखे हैं और साथ में. ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर भी ये वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स हैं. 5 ग्रुप्स लिखे हैं और हर ग्रुप की एक एग्जांपल दी गई है. जस्ट लाइक ये देखिए ये किसकी एग्जांपल है? फर्स्ट फ्रॉग है, बर्ड, फिश, टाइगर और स्नेक. ये वर्टिब्रेट्स की क्या है? एग्जांपल्स हैं. अब आपको मैं ये बताऊंगी कि मैमल्स में से मैमल्स की एग्जांपल्स क्या है, इनकी हैबिटेट क्या है. इस तरह फिश और बर्ड्स वगैरह के बारे में भी सारी आपको डिटेल्स दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसका फर्स्ट ग्रुप क्या था? मैमल्स था. ओके स्टूडेंट्स, अब मैमल्स में क्या आते हैं? काउ, गोट, ये सारी चीजें किस में आती हैं? मैमल्स में आती हैं. और मैमल्स की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि मैमल्स क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं. क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं. और मैमल्स की जो एग्जांपल्स हैं वो है डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउ और लायन. ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स? मैमल्स की. अब मैमल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वार्म ब्लडेड होते हैं. ठीक है, एक होता है कोल्ड ब्लडेड बर्ड और एक होता है वार्म ब्लडेड. तो मैमल्स क्या होंगे? वार्म ब्लडेड होंगे. इसके अलावा जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी पे हेयर भी होंगे और ज्यादातर मैमल्स होंगे वो खुश्की पर रहते हैं. मोस्टली ऑन लैंड. ज्यादातर मैमल्स कहां पर रहते हैं? लैंड के ऊपर रहते हैं. और सांस किसकी मदद से लेते हैं मैमल्स स्टूडेंट्स? लंग्स की मदद से, यानी फेफड़ों की मदद से मैमल्स सांस लेंगे. और एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मैमल्स क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं. सेकंड हमारे पास कौन सा ग्रुप है? फिश का. फर्स्ट हमने मैमल्स के बारे में डिस्कस किया, उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको हमने डिस्कस कर दिया. अब सेकंड हमारे पास क्या है? फिश. अब देखिए स्टूडेंट्स, फिश का क्या फंक्शन है? फिश की जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको दूंगी. ट्राउट, ट्यूना एंड शार्क, ये सारी क्या है? फिशेस की एग्जांपल. इसके अलावा और बहुत सारी फिशेस होंगी जिनका आपको पता होगा. ये सारी किस कैटेगरी में आएंगी? वर्टिब्रेट्स की. फिश में. फिश क्या होती है स्टूडेंट्स? कोल्ड ब्लडेड होती है. आप देखिए ये पानी के अंदर रहती हैं तो इट्स मीन ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड है. इसके अलावा इनकी जो स्किन है वो किससे कवर होती है? स्केल से. किससे कवर होती है? स्केल से कवर होती है. फिशेस जो है स्टूडेंट्स वो कहां पर रहती हैं? पानी के अंदर रहती हैं और वहां पर ही अंडे देती हैं. और किसकी मदद से सांस लेती हैं फिशेस? गिल्स की मदद से. फिशेस किसकी मदद से सांस लेती हैं? गिल्स की मदद से सांस लेती हैं. अंडे कहां पर देती हैं? वाटर के अंदर देती हैं. वहीं से अपने अंडों को हैच भी करती हैं. थर्ड हमारे पास जो ग्रुप है वो है बर्ड्स का. किसका ग्रुप है? बर्ड्स का. आप देखिए बर्ड्स की एग्जांपल आपको पता है, स्पैरो, पिजन, हिन, ओल, ये सारे जो हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं? बर्ड्स की. जितने भी बर्ड्स फ्लाई करते हैं वो जो भी बर्ड्स फ्लाई करते हैं वो सारे उसी टाइप में आ जाते हैं. अब आप देखिए ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं या कोल्ड ब्लडेड होते हैं? स्टूडेंट, बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं. इसके अलावा इनकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं. ठीक है, ये आपको पता है, पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. इसके अलावा ज्यादातर बर्ड्स जो है वो कहां पर रहते हैं? खुश्की के ऊपर, यानी लैंड के ऊपर रहते हैं. किसकी मदद से सांस लेते हैं बर्ड्स? लंग्स की मदद से. ठीक है, देखिए मैमल्स का मैंने आपको बताया वो लंग्स की मदद से सांस लेता है. फिश का मैंने आपको बताया गिल्स की मदद से सांस लेते हैं. लेकिन यहाँ बर्ड्स का फिर आ गया, वो किसकी मदद से सांस लेगा? लंग्स, यानी फेफड़ों की मदद से वो सांस लेगा. इसके अलावा ये क्या करते हैं? लेइंग हॉट शेल एग ऑन लैंड.
अब ये जो अंडे देंगे उनका जो शेल होगा, ऊपर वाली जो कवरिंग होगी वो हार्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ ग्रुप है हमारे पास रेप्टाइल्स का। कौन सा ग्रुप है हमारे पास स्टूडेंट्स? रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स की एग्जांपल्स आपको पता है, यहां सामने डायग्राम में आप देख लें, यहां पर भी ये देखें ये क्या लिखा हुआ है रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल के एग्जांपल में देखें ये क्या है? स्नेक है। ये क्या है स्टूडेंट्स? स्नेक है। तो रेप्टाइल के एग्जांपल में आपके पास है स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेप्टाइल्स की स्टूडेंट्स? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। अब आपको पता है स्नेक हो गया या क्रोकोडाइल हो गया, ये टर्टल, अगर इनकी स्किन के ऊपर गौर किया जाए तो वो क्या होती है? ड्राई होती है। और इसके अलावा स्केल से कवर्ड होती है। रेप्टाइल की स्किन फिशेस की तरह किससे कवर्ड होती है? स्केल से कवर्ड होती है। Some live in water and some live on land. इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जस्ट लाइक क्रोकोडाइल पानी के अंदर रहता है, जबकि सांप को आप देखिए वो खुश्की पे रहता है, लैंड के ऊपर रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो लैंड पर रहते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स किसकी मदद से सांस लेते हैं स्टूडेंट्स? इन रेप्टाइल्स, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल, टर्टल, इनके भी लंग्स होते हैं और ये लंग्स की मदद से ही सांस लेते हैं। लेइंग एग ऑन लैंड। इसके अलावा अंडे ये कहां पर देते हैं? खुश्की के ऊपर देते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास ग्रुप है एम्फीबियंस का। आप देखिए ये एम्फीबियन है, डिफरेंट यहां पर एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं, और इसके अलावा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले जो एम्फीबियन की एग्जांपल है वो यहां पर क्लियर हो रहा होगा आपको स्टूडेंट्स इस डायग्राम में। ये देखिए ये क्या है हमारे पास? फ्रॉग। तो एम्फीबियन की एग्जांपल क्या है? फ्रॉग। इसके अलावा कुछ स्लैमेंडर वगैरह भी, ये देखें ये सब क्या है? एम्फीबियन की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेम वही है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मॉइस्ट स्लिपरी स्किन होती है, ठीक है। इनकी जो स्किन है वो नमी वाली होती है, स्लिपरी फिसलने वाली स्किन होती है। कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर एंड इन वाटर। अब आपको पता है कि कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जो खुश्की पर रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। Their skin and lungs। आप देखिए स्टूडेंट्स किसकी मदद से सांस लेते हैं? वो चूंकि मैंने आपको पहले भी रिवाइज करवाया हुआ है कि मैंटिक जो फ्रॉग होता है वो मॉइस्ट स्लिपरी स्किन के जरिए भी सांस लेता है, इसके अलावा लंग्स की मदद से भी, ठीक है। अब कुछ एम्फीबियंस ऐसे होंगे जो स्किन की मदद से सांस लेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो लंग्स की मदद से सांस लेंगे। अब आपको अगर याद हो हमने अपनी यूनिट नंबर 4 में ही पढ़ा था कि एक फ्रॉग जो कि लॉग में लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ है तो वो किसकी मदद से सांस लेगा, और हमने इसका ऑप्शन क्या लिखा था? मॉइस्ट स्लिपरी स्किन, ठीक है। इसके अलावा ये कहां पर अंडे देंगे स्टूडेंट्स? एम्फीबियंस ये पानी के अंदर अंडे देंगे। देखिए रेप्टाइल्स का हमने बताया था मोस्टली लिव ऑन लैंड एंड सम लिव इन वाटर, लेकिन ये अंडे किस पर कहां पर देते हैं? लैंड के ऊपर। जबकि जो एम्फीबियंस है वो अंडे कहां पर देंगे? पानी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये थी वर्टिब्रेट्स और उसकी डिफरेंट ग्रुप्स जिसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया, उसकी तमाम एग्जांपल्स के बारे में बता दिया। शॉर्टली एक दफा और बता दूंगी। मैमल्स की अगर एग्जांपल्स देखें तो आपके पास कैमल, हॉर्स वगैरह, काउ, गोट, ये सारी मैमल्स की एग्जांपल्स हैं। फिशेस में आपको पता है शार्क, ट्राउट, ये सारी किसकी आ जाती है? फिशेस की। और बर्ड्स में आपको पता है पिजन हो गया, हिन हो गई, अच्छा स्पैरो, ओल, ये सारी बर्ड्स की एग्जांपल हैं। रेप्टाइल्स में आपके सामने था कि क्या क्या एग्जांपल्स थी रेप्टाइल्स की? स्नेक, क्रोकोडाइल और टर्टल वगैरह उसकी एग्जांपल थी। और एम्फीबियन की फ्रॉग, ट्राउट, फ्रॉग, न्यूट्स एंड स्लैमेंडर किसकी एग्जांपल थी? एम्फीबियन की एग्जांपल थी। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारा सब टॉपिक था वो था इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब हम मूव करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की तरफ। मोर इनवर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ। जमीन के ऊपर इनवर्टिब्रेट्स की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स। डू नॉट हैव अ बैकबोन। ओके स्टूडेंट्स, अब वर्टिब्रेट्स की कंपैरिजन है ये। वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेट्स की बैकबोन होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती। बैकबोन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? रीढ़ की हड्डी। डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फीचर्स। अब जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है या उनकी जो डिवीजन होती है वो किस बेस पर होती है? उनके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उनकी बेस पर होती है। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट आपका वो है सम इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 और मोर पेयर ऑफ लेग्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे होंगे जिनमें 3 या उससे ज्यादा पेयर्स होंगे लेग्स के, टांगों के, ठीक है। अब देखिए जस्ट लाइक कुछ इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर, क्रेब्स, इनमें क्या होंगे? मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे। अच्छा, जबकि कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ
कोई लेग नहीं होगी। अब देखिए मैंने कहा कि 3 और मोर पेयर ऑफ लेग, कुछ इंसेक्ट्स तो ऐसे ही ना जिनके अंदर पेयर ऑफ लेग्स होंगी, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें कोई भी लेग नहीं होगी, जस्ट लाइक वर्म्स, मोलस्कस एंड स्लग, इनमें कोई भी लेग नहीं होती। हैव एंटीना, हैव एंटीना मीन कुछ इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एंटीना होते हैं, या फिर इनको हम टेंटिकल्स भी कह सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं होते। अब देखिए जिनमें होते हैं वो कौन कौन से, एनीमून को अगर हम देखें तो उसके क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जबकि हम स्टारफिश की अगर बात करें तो उसमें एंटीना नहीं होते। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज, अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी बॉडीज क्या होंगी, सॉफ्ट होंगी, जस्ट लाइक जेलीफिश, while other have a hard shell, जबकि कुछ ऐसी होंगी जिनका शेल हार्ड होगा या फिर उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होगा, जस्ट लाइक आप यहाँ पर डिफरेंट डायग्राम्स में देख सकते हैं। ये देखिए ये आपके पास जो स्नेल है इसका शेल क्या होता है, हार्ड होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए डिफरेंट एग्जांपल्स आपको इनवर्टिब्रेट्स की मैंने दी हुई है। वर्टिब्रेट्स को चूंकि स्ट्रक्चरल फीचर की बुनियाद पर डिवाइड किया जाता है, तो ये देखिए स्टारफिश है, इसमें ये किसकी एग्जांपल है, इनवर्टिब्रेट्स की है। इस तरह आर्थ्रोपोड्स हैं कुछ, ठीक है, अच्छा मोलस्कस हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो जिस तरह हमने वहां पर डिवीजन की थी कि मैमल्स होते हैं, फिश, बर्ड्स, एम्फीबियन, इस तरह यहाँ पर क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और मोलस्कस हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके पास क्या है, अब जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ देखें, स्पाइडर जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है, स्लग इनवर्टिब्रेट्स है। अच्छा इसके अलावा सेंटीपीड जो है, ये देखिए सेंटीपीड, बल्कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक भी देख लीजिएगा, यहाँ पर ये सेंटीपीड है, सॉरी ये देखिए सेंटीपीड जिसके ढेर सारी जो लेग्स होती हैं, बहुत सारे पेयर्स होते हैं। ये किसकी एग्जांपल है, इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल है। इसके अलावा जो आपके पास स्नेल आ जाती है, ये भी इनवर्टिब्रेट्स है, लेडी बर्ड, ये तमाम जितनी भी क्रिएचर्स हैं ये क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया आपके सामने, हैव इंसेक्ट्स। तो आपको पता है कि इंसेक्ट्स जो हैं, सॉरी नॉट इंसेक्ट, एंटीना। अब एंटीना किसके ऊपर पाए जाते हैं, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव एंटीना, मतलब जितने जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर एंटीना होता है। और इंसेक्ट्स गेट्स देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इन सेक्शन। अब इंसेक्ट्स का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो सेक्शंस में डिवाइड होती है। सेक्स मीन खाने, ठीक है। All adult insects have 3 parts to their body, और जितने भी adult insects होते हैं उनकी बॉडी के 3 pairs होते हैं, सॉरी पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसके अलावा इंसेक्ट्स में 2 फीलर्स और एंटीना होते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। तो एक्चुअली आपको बताने का मकसद ये था कि एंटीना जो है वो इंसेक्ट्स के ऊपर पाए जाते हैं, और एंटीना का फंक्शन क्या है कि ये स्मेलिंग और फीलिंग के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा ये डेंजर को सेंस करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। जज़ाकिल्लाह फी अमानिल्लाह।